सभी डिजी लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज क्लाउड ट्यूटोरियल के थर्ड लेक्चर सीरीज में एक्चुअल में हम लोग क्लाउड के बारे में इंफॉर्मेशन जानने जा रहे हैं। यहाँ से बेसिकली आपकी क्लाउड की जर्नी स्टार्ट होगी, जिसमें सबसे पहले मैं थ्योरेटिकल पार्ट को कवर अप करूँगा। आपको डिफरेंसेस बताऊँगा कि क्लाउड और ऑन प्रीमाइसेस में क्या अंतर है, क्या एडवांटेजेस हैं क्लाउड के, या इवन डिसएडवांटेजेस भी थोड़े बहुत जो भी है वो मैं बताऊँगा आपको। टाइप्स क्या होते हैं क्लाउड के और सर्विसेज क्या ऑफर करता है क्लाउड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं प्रशांत मालवी। जैसा कि मैं अपने बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं कि मैं 2008 से आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। आई हैव आल्सो डन सर्टिफिकेशन इन एज्योर AZ303 304 एज एन आर्किटेक्ट। आई हैव आल्सो डन प्रोग्रामिंग सर्टिफिकेशन इन जावा लैंग्वेज। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। आई हैव डन PG DAT फ्रॉम CTech बैंगलोर। सो रेस्ट एश्योर्ड कि आप एक्सपीरियंस हैंड में हैं और एक प्रोफेशनल नॉलेज और अच्छी नॉलेज ही आपको शेयर करूँगा, द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आइए रिकैप देखते हैं। मतलब पहले जो हमने क्लाउड सीरीज के फर्स्ट लेक्चर था उसमें ये समझा था कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, TCP/IP प्रोटोकॉल, HTTP HTTPS प्रोटोकॉल की इंपॉर्टेंस समझी थी, इंटरनेट और इंट्रानेट पे अंतर समझा था, URL की कैसे मैपिंग होती है IP में ये समझा था, जिसका यूसेज कई वेज में करते हैं जो कि अभी हम लोग आके देखेंगे, समझेंगे। रिकैप 2 में मतलब जो लेक्चर 2 सीरीज थी क्लाउड की, उसमें नेटवर्क पोर्ट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग की थी, टाइप्स ऑफ सर्वर्स की, वेब एप्लीकेशन, DB, मेल सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर वगैरह वो सब क्या होते हैं, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बेस का बने। IP एड्रेस फॉर्मेट क्या होता है, IPv4, IP वर्जन 6, इन दोनों में क्या अंतर था, क्यों वो लाया गया था, और कैसे URL की मैपिंग DNS के थ्रू होती है, और ज़्यादा डिटेल में समझाता हूँ उसको। वेब होस्टिंग क्या होती है, कैसे हम लोग होस्ट करते हैं एप्लीकेशंस वगैरह को, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन जब आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाता है तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑन प्रीमाइस या क्लाउड, प्राइवेट, पब्लिक जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से होगी। और आने वाले कल में जो मैं सीरीज़ में और लेक्चर्स बनाऊंगा जिसमें प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करेंगे, हम लोग वर्चुअल मशीन क्रिएशन करेंगे और कॉलिंग करेंगे, मतलब पूरा अपना क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने लिए बनाएंगे एज एन लर्निंग। उन सब में भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि वहाँ पे IPs, स्टैटिक IP, डायनेमिक IP, इन सब का कॉन्सेप्ट वगैरह जब आएगा तो जब आपको बेस पता होगा तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से उसका यूसेज कर सकते हैं। किस टाइप का सर्वर आपको चाहिए, वो डाटाबेस के लिए चाहिए कि वेब एप्लीकेशन होस्ट करने के लिए चाहिए, और एप्लीकेशन कोई बनाएंगे तो होस्ट कैसे करेंगे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक तरीके से बेस आपका बनाएगा। मतलब जो आपकी पहली और दूसरी मैंने लेक्चर्स क्लाउड ट्यूटोरियल के अंदर सीरीज में बनाई है, आपका बेस स्ट्रॉन्ग रखेगा अच्छी नॉलेज के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं ऑन प्रीमाइस और क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग को, और क्लाउड की डीप नॉलेज के अंदर जाते हैं हम लोग। देखिए, जैसे पहले मैंने बोला था कि जब आप की कोई रिक्वायरमेंट आती है, फॉर एन एग्जांपल आपको ई-कॉमर्स वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, आपने कोई IT इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी है और आपके पास बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हर प्रोजेक्ट के बेसिस पे आप अपना कुछ ना कुछ एनालिसिस करेंगे, कुछ एस्टिमेशन करेंगे, कुछ टाइमलाइन देंगे, और उसके बेसिस पे आप ये भी अपनी तरफ से एनालिसिस करके डिसाइड करेंगे कि यूज़र्स की क्या नीड है, कितने यूज़र बेस हैं, उनको जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है, जिसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर सीरीज बना दूंगा। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं आपके स्केलेबिलिटी, मॉनिटरिंग और लोड हैंडलिंग, उसके अलावा सिक्योरिटी, या डाटाबेस का जो डाटा है उसका वॉल्यूम क्या है, कैपेसिटी प्लानिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन के साथ में मैनेज करनी पड़ती हैं। तो जब ऑन प्रीमाइस एक तरीके से होता था, ऑन प्रीमाइस का मतलब ये है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस में वो सारे सर्वर्स को अगर सेटअप करना है, आपको एप्लीकेशंस को होस्ट करना है, तो सभी सर्वर का सेटअप आप लोग खुद करते थे। मतलब हम सारे हार्डवेयर वगैरह का एनालिसिस करके, एस्टिमेशन करके ये डिसाइड करते थे कि हमें कितने हार्डवेयर के सेटअप चाहिए, कितने CPU चाहिए, कितने प्रोसेसर चाहिए, कितने RAM चाहिए, कितनी हार्ड डिस्क चाहिए, और जो भी हम लोगों की नीड होती थी उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही लेते थे ताकि आने वाले कल में स्केलेबिलिटी वगैरह को भी हैंडल कर सकें अगर लोड ज़्यादा हो। तो भले ही फिजिकली लेते थे लेकिन कुछ ना कुछ वर्चुअल इंफ्रा भी हम लोग मेंटेन करते थे ताकि रन टाइम पे उसका एडिशन डिलीशन कर सकें। लेकिन वो इतना आसान नहीं होता था। जैसे आप मान लीजिए आपने इतना ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया और आने वाले कल में उस यूज़र बेस की नीड किसी न किसी पर्टिकुलर खाली मंथ में होती है बहुत ज़्यादा, तो तभी आपका सबसे ज़्यादा यूसेज हो रहा है। बंदा तो बाकी जो आपकी रैक पड़ी हुई है उसका आपका मेंटेनेंस वगैरह इन सब का खर्चा इतना ज़्यादा आप यूसेज में ले रहे हो और वो
पर उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि यूज़र कॉन्करेंसी की अगर बात करें आपकी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के बेसिस में, तो एज एन एग्जांपल मैंने मंथ वाइज चीज़ें दी हुई है कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। अब मार्च ही खाली एक इकलौता ऐसा है जहाँ पे 1 लाख की यूज़र कॉन्करेंसी आती है, आपके सारे हार्डवेयर वगैरह जो आपने लिए थे उनका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है। पर बाकी जैन, फेब और अप्रैल में मोस्ट ऑफ द जो आपका इंफ्रा आपने खड़ा किया है वो आइडियल रहता है, तो आपके कॉस्ट उसमें बहुत ज़्यादा अननेसेसरी जा रहा है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंस की भी बात करें तो आप जो भी सेटअप किए हुए हैं उनकी पावर, उनकी कूलिंग, उनकी रैक स्पेस, तो वो सारी चीज़ों का भी मेंटेनेंस आपको खुद देखना पड़ता है। क्लाउड में क्या होता है कि ये ऑलरेडी, जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह खरीदा हुआ है, ये ऑलरेडी वेंडर्स का बना हुआ है। वेंडर्स ने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक सारे हार्डवेयर के बेसिस पे ऑल ओवर वर्ल्ड में कर रखा है, और वो ये कहते हैं कि आप उनसे कुछ टाइम के लिए एज अ टेनेंट वो चीज़ ले सकते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ले सकते हैं या डाटाबेस स्पेस ले सकते हैं स्टोरेज के लिए। तो वो सारी फैसिलिटी वहाँ से आपको मिल जाती है, और जैसे जैसी आपकी नीड होगी यूज़र के बेसिस पे आप उतना ही खाली उस पर्टिकुलर टाइम में, तो उतना ही पर्टिकुलर टाइम पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए, जिससे कि आपकी कॉस्ट भी कम रहेगी और आपका यूसेज के बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहेगा, और आपको वो सब वरी नहीं करना है कि आप उसकी पावर, कूलिंग, रैक स्पेस, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है। तो आप समझ रहे हैं आपकी कितना ज़्यादा कॉस्ट सेविंग हो रही है। जैसे पहले अगर आपने पूरा ऑन प्रीमाइस में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ था, तो आप भी देखिए, चाहे उसके पैचेस के अपग्रेड करने होंगे, आपको फिल्टर्स अप्लाई करने होंगे, आपको डाउन टाइम अप्लाई करना होगा, आपको मतलब उसकी मेंटेनेंस, उसके लिए उतने रिसोर्सेज रखने और उनका सिक्योरिटी का केयर करना, परफॉर्मेंस का केयर करना, इतना ज़्यादा मतलब आपके ऊपर ऑलरेडी बर्डन आता था। जबकि अगर क्लाउड कंप्यूटिंग को लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि 68% लगभग, जैसे जो ये एग्जांपल एजन दिया हुआ है, आपको खाली सब्सक्रिप्शन अपनी नीड के बेसिस पे लेना है, और सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे आपका सारा यूटिलाइजेशन जो आपको चाहिए, आपके फंक्शनल नीड के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ों को आपको मतलब फोकस करना होगा खाली लॉजिक बिल्ड करने में, जो आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके खाली लॉजिक को बिल्ड करने में आपका मतलब कंसर्न रहेगा, और वो कम से कम टाइम में डेवलप करके आपको ऑलरेडी इंफ्रा खड़ा है एज पर योर नीड आपको मिलेगा, और आप उसको डिप्लॉय करिए और फटाफट बिजनेस को रन करिए। तो आप देख रहे हैं एडवांटेजेस क्लाउड के कितने ज़्यादा है। स्केलेबिलिटी का एडवांटेज मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे आपकी नीड होगी उसके बेसिस पे आप कम ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को कर सकते हैं, हार्डवेयर नीड को कर सकते हैं। कॉस्टिंग में आपके हेल्प होगा, क्योंकि चाहे जब आप प्रोविजन करिए, चाहे आप जब कभी भी अपनी नीड के हिसाब से उसको हटा सकते हैं। स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्लाउड का, क्योंकि आपको जो भी चीज़ें करनी है आप खाली फंक्शन लॉजिक में आपका कंसंट्रेशन करिए। आपको इंफ्रा के लिए ज़्यादा वरी नहीं करना है कि आप लेके आए, कल को पता चलेगा कि नहीं चलेगा। और एक ट्रस्ट फैक्टर रहता है, अगर आप जो ऑलरेडी फेमस वेंडर्स हैं हमारे, चाहे गूगल हो गए, चाहे अमेजॉन हो गए, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो गए, तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं कि आपका 24/7 सपोर्ट रहता है एज़ पर योर सब्सक्रिप्शन, और मतलब एज़ पर द नीड, एज़ पर द गो, वेन एवर यू वांट, मतलब आप कोई भी चीज़ कभी भी कर सकते हो एक अच्छी सर्विस के द्वारा। मेंटेनेंस वगैरह का आपको मतलब ऑलरेडी कुछ सोचना नहीं है, वो सारी चीज़ों का मेंटेनेंस का जो भी टेक केयर करना है वो सब ये बड़े बड़े वेंडर्स के द्वारा, कंपनीज के द्वारा किया जा सकता है। एक डिसएडवांटेज चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि देखिए आपका बहुत ज़्यादा रिलाई हो जाएंगे आप जिस वेंडर्स पे अपना ये पर्टिकुलर सोल्यूशन को डिप्लॉय करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी एक कंसर्न रेज करते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर डाटा है, अगर मान लीजिए वो कुछ ऐसा फिनेंशियल रिलेटेड डाटा है या कुछ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डाटा है, वो हम इन सर्वर्स पे ट्रस्ट करके तो रिलाई कर रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि आप मतलब इतने बड़े वेंडर्स हैं, हर चीज़ प्राइवेसी और ये सब चीज़ें फॉलो होती है आज के टाइम पे, जब से GDPR रेगुलेशंस वगैरह आए हैं। पर फिर भी कहीं ना कहीं एक डाउट अगर किसी को आना हो तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पर कई बार लोग ये प्रेफर करते हैं कि नहीं, डाटाबेस से रिलेटेड चीज़ें हम ऑन प्रीमाइस में हैंडल कर लेंगे, बाकी जो होस्टिंग करनी है वो हम क्लाउड के बेसिस पे कर लेंगे। हालांकि क्लाउड में भी कई टाइप्स हैं, पर फिर भी वही है कि आप वेंडर की चीज़ें अगर कोई यूज़ कर रहे हैं, उनके प्रीमाइसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक कंसर्न थोड़ा बहुत लोगों को लगता ही है। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज के बारे में मैंने बताया कि जितने ढेर सारे आपके हार्डवेयर के सेटअप्स हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में पर्टिकुलर वेंडर्स ने कर दिए हैं, और
वो उसकी नीड के बेसिस पे आप कैसे उसको यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं वो उनकी सर्विसेज के द्वारा ही पता लगता है। जैसे आप ये देखिए, ऑन प्रीमाइस में आपने सारी चीज़ें ली थी, चाहे फिर एप्लीकेशन हो, फिर चाहे डाटा हो, चाहे पैचिंग हो, चाहे उसका वर्चुअलाइजेशन हो, सर्वर की मेंटेनेंस हो, पावर हो, कूलिंग हो, नेटवर्किंग का टेक केयर करना हो, एप्लीकेशन का टेक केयर करना हो, सब कुछ आपको खुद करना है अगर आप ऑन प्रीमाइस में सारा सेटअप करें। पर मान लीजिए आप क्लाउड से जाते हैं और किसी वेंडर को कनेक्ट करते हैं कि नहीं, आप हमें खाली इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए, बाकी का टेक केयर हम कर लेंगे। तो वो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं जिनकी कॉलिंग करके आप रन टाइम पे वर्चुअलाइजेशन का यूसेज करके रन टाइम पे सर्वर ले सकते हैं, स्टोरेज ले सकते हैं, अपनी नेटवर्किंग के से रिलेटेड चीज़ें ले सकते हैं। तो वो एज आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ टेनेंट ले रहे हैं किसी वेंडर से, तो उसकी सर्विसेज का जो यूसेज आप कर रहे हैं उसको कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। मतलब आपने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ले लिया है और आपको कुछ भी चीज़ें करनी है वो आपको एक पोर्टल दे देंगे। उस पोर्टल में आपको जो सेटअप करना है अपनी नीड के हिसाब से, कितने रैम चाहिए, कितने CPU चाहिए, कितना डाटा वॉल्यूम के लिए आपको स्पेस चाहिए, किस तरीके की स्कीमा जो भी बनाना है, वो सारी चीज़ें आप एक बार में ले लीजिए। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन बनाइए और बस उसमें होस्ट कर दीजिए। ऐसा ही प्लेटफॉर्म है सर्विस में, मतलब वहाँ पे आप देखिए सिर्फ हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें टेनेंट के रूप में लिए थे, पर यहाँ पे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम या मिडिलवेयर, रन टाइम वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें भी आपने ले लीजिए। तो अब आप कभी भी स्विच करना चाहते हैं विंडोज़ टू लिनक्स या कुछ भी चीज़ आप करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें भी आप एज अ प्लेटफॉर्म सर्विस किसी टेनेंट से ले सकते हैं। तो आपका क्या कंसंट्रेशन होगा, खाली आपका कंसंट्रेशन होगा अपने एप्लीकेशन और लॉजिक को बिल्ड करने में। मान लीजिए आप ऐसी रिक्वायरमेंट बनाना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी बनी हुई है। मान लीजिए MS ऑफिस का एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक्सेल और विन वर्ड को दोबारा बनाने का कोई मतलब नहीं है ना, आप अपने यूसेज के हिसाब से उसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो आप सीधे सीधे उस सॉफ्टवेयर को खरीद लीजिए जिसमें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस उस चीज़ को कहा जाएगा। उसमें एप्लीकेशन, डाटा, रन टाइम, हर चीज़ उनके द्वारा ही मेंटेन किया जाएगा। मतलब आप जो डाटा एंटर करेंगे वो सब भी वहीं पे स्टोर होगा और जैसा आप यूसेज करेंगे उसके हिसाब से आपकी कॉस्टिंग होगी। ठीक है, तो ये सर्विसेज हैं और ऐसे बहुत ढेर सारी सर्विसेज जो आप उनसे लेते जाएंगे तो आप उसके आगे एज अ सर्विस चीज़ लगा लीजिए। मान लीजिए कल को आप डाटा माइनिंग एज अ सर्विस ले लीजिए, है ना। तो वो सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 3 चीज़ें हैं। जो भी सर्विसेज आप लेना चाहते हैं आप उनका गो थ्रू वेंडर में जाके कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, अपने यूसेज के हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और यहीं पे आर्किटेक्ट का रोल आ जाता है कि वो आपको हेल्प करेगा बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन के साथ में कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो अपने कंसर्न के हिसाब से आप सर्विसेज का यूसेज कर सकते हैं और यही सर्विसेज सारे वेंडर्स क्लाउड के प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे एज़्योर हो, चाहे गूगल हो। ठीक है, जैसे एज एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ था सर्विसेज का कि आप ये देखिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आप जो भी हार्डवेयर वगैरह आपने ले लिया, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आपने एप्लीकेशन सर्वर्स ले लिए, मान लीजिए आपने डाटाबेस सर्वर्स वगैरह ले लिया है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपका Salesforce हो गया, ऑफिस 365 हो गया या Gmail हो गया, आपने अपने तरीके से कस्टमाइज कर लिया है। तो ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल हो गए जो आपको हेल्प करेंगे। टाइप्स को समझते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कुछ लोगों को ये कंसर्न होता है कि हमारा डाटा किस तरीके से मैनेज होना चाहिए और अपने डाटा को भी ऑन प्रीमाइस पे रख सकते हैं। तो वो तो चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ टाइप्स भी हैं क्लाउड के डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड कि आप अगर चाहते हैं कि देखिए बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक क्लाउड लोग प्रेफर करते हैं अगर उनका जैसे सोशल नेटवर्किंग जैसे साइट कुछ अगर बनाना चाह रहे हैं। पर पब्लिकली जो डिप्लॉयमेंट होता है या पब्लिकली क्लाउड का जो सेटअप होता है उसमें मेन चीज़ ये होती है कि आपका जो CPU है, हार्डवेयर है, रैम है, वो हो सकता है किसी और एप्लीकेशन के साथ में भी शेयर्ड हो जाए। पर ऐसा नहीं होता है कि उनका डाटा आपको दिखने लगेगा। वो सब प्राइवेसी, कंसर्न, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन सब उसमें एज पर सब्सक्रिप्शन आपके फॉलो होते हैं। पर वही है कि वो शेयरिंग हो सकती है ना। और इसी प्रकार से अगर आप प्राइवेट की बात करें तो वो पर्टिकुलर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही सेटअप दिया गया, उसके अलावा वो कहीं और से भी कोई चीज़ एक्सेस हो ही नहीं सकती है उसमें। ठीक है, कम्युनिटी में भी जैसे 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फॉर एन एग्जांपल टाटा ग्रुप का एग्जांपल लीजिए तो आप TCS, टाटा मोटर्स, जैसे 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह या जो भी सेटअप उनको एज अ सर्विस लेनी है वो चीज़ें खाली उनके बीच में मैनेज हो रही हैं, उसके अलावा और कोई उसका यूजर्स नहीं है। हाइब्रिड में क्या होता है, कुछ पोर्शन आप पब्लिक में रखना चाहते हैं, कुछ पोर्शन आप प्राइवेटली रखना चाहते हैं या कम्युनिटी के बेसिस पे रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो आप बाइफर्केशन कर सकते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट हो गए जिनका आप अपनी नीड के हिसाब से यूसेज कर सकते हैं। तो आई होप क्लाउड से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल हुई होगी। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। PMDG क्लाउड चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।